उन शक्तिपीठों में से ये कुंजापुरी जो नाम है, जो माँ सती का जो ऊपरी भाग था, वो यहाँ पर गिरा था जब दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था और उसमें भगवान भोले को नहीं बुलाया गया था। तो पार्वती मैया, सती मैया जिसका नाम हुआ, तो वो जो है उसमें जब गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर भगवान भोले का भाग नहीं है, तो उससे वो कुपित हो गई, उनका वो मान सम्मान नहीं हुआ। जबकि भोले शंकर ने बहुत मना किया था उनको कि भाई आप जो है बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और अगर माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके साथ उनका झगड़ा था, वो जो है उसको पसंद नहीं करते थे। सती मैया ने जो है ज़बरदस्ती भोले मैया का और भोलेनाथ का वर्ण किया था, तो इसलिए वो जो है थोड़ा उनसे कुपित थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो है पहुँच कर ली। तो जब माँ सती की वहाँ पर जो है कोई उनका आदर सम्मान या उनको पूछा नहीं गया, तो उन्होंने कुपित होकर के यज्ञ कुंड में, जो यज्ञ कुंड था जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 33 करोड़ देवता बुलाए गए थे, लेकिन भगवान शंकर को न बुलाए जाने से और उनके अपमान से जो है माँ सती बहुत क्रोधित हो गई थी। उन्होंने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी और उसके बाद भोले शंकर के जो गण थे, वीरभद्र और अन्य जो गण थे, उन्होंने पूरी यज्ञशाला को भंग कर दिया था, तहस नहस कर दिया था और उनका सिर काट दिया था जो माँ सती के पिता। तो फिर जब भोलेनाथ जी आए तो उन्होंने जो है, भोलेनाथ जी ने माँ सती के जो उनका शव था, अधजला शव, उसको उठा करके जो है अपने कंधे में लटका के वो चल दिए और बहुत कुपित हो गए थे। भगवान भोले शंकर का जब क्रोध होता है तो प्रलय आ जाती है, तो उन्होंने वो उसको विचरण करने लगे। तो सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान विष्णु से कि किसी तरह से महादेव का क्रोध शांत किया जाए। और विष्णु भगवान को पता था कि जब तक उनका शरीर उनके हाथ में है, कंधे में है, तब तक वो उनका क्रोध शांत नहीं होगा। और उन्होंने उसके 52 खंड कर दिए माँ सती के शरीर के। और वो जो एक जगह जगह जो जहाँ जहाँ उनके शरीर, जैसे नैना देवी मंदिर है वहाँ पर उनके नैन, और कई जगह जहाँ जहाँ धारी देवी, काली मठ, जो शक्तिपीठ है, जहाँ जहाँ उनका शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ हो गया। और कुंजापुरी नामक स्थान में जो कुंज ऊपर का जो भाग था वो गिरा, इसलिए इसका नाम कुंजापुरी हुआ। यहाँ आने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, और मैंने जैसे बताया कि आगरा खाल से थोड़ा पहले, जिसको स्थानीय लोग हिंडोला खाल भी कहते हैं, हिंडोला खाल, वो हिंडोला खाल नहीं, दो हिंडोला खाल हैं। तो यहाँ पर से ऊपर लगभग 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ काफ़ी सीढ़ियाँ यहाँ के लिए हैं, और यहाँ से नीचे भी आप देख रहे होंगे चढ़ाई पर चढ़ने के लिए। कब से तुम्हारे गाँव कब से? रामपुर से हैं? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारो? नाम क्या है तुम्हारो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये ठीक कुंजापुरी की गेट पर बैठे हुए हैं बचनदास। और ये छोटा सा स्थान, यहाँ पर कुछ दुकानें, माँ कुंजापुरी शुद्ध वैष्णव भोजनालय। और ये नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे तो ये हल्की हल्की धुंध है, लेकिन ऋषिकेश शहर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हम लोग अब, ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, और माँ कुंजापुरी सिद्धपीठ के चारों तरफ नयनाभिराम ये बहुत सुंदर स्थान। और अब हम लोग वापसी के लिए नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा लगभग 200 मीटर नीचे का ये स्थान है। बांज, बुरास, आयार, हाँ जी, और ये सर्पाकार घुमावदार सड़क, बहुत सुंदर सुंदर वातावरण में। और ये अब ये बैंड आ गया। आप माँ कुंजापुरी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं अगर, तो बहुत ही पवित्र मन से, बड़े खुले मन से, बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ
आप अगर यहाँ की यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये है वो स्थान जहाँ से कुंजापुरी के लिए प्रवेश करते हैं। ये मेरी बाईं तरफ टिहरी के लिए चली गई, ये ऊपर की तरफ, और ये दाईं तरफ अगर हम चलेंगे तो ये ऋषिकेश के लिए हम लोग जा रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। और ये इस तरफ हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल गए हैं। ये हम लोग नरेंद्र नगर के लिए, और नरेंद्र नगर से ये ऊपर राजमहल की तरफ से बाईपास नरेंद्र नगर, और ये शहर नरेंद्र नगर की ओर रास्ता। ये नरेंद्र नगर से जो शॉर्टकट रास्ता जाता है ये रानी पोखरी होते हुए देहरादून, और ये इस तरफ अगर जाएंगे आप तो ऋषिकेश का रास्ता है। हम लोग चले गए रानी पोखरी के रास्ते के लिए देहरादून की तरफ। वो सामने नरेंद्र नगर दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, और नरेंद्र नगर से ही ऋषिकेश से नरेंद्र नगर या देहरादून से नरेंद्र नगर, यहीं से हम लोग माँ कुंजापुरी के दर्शनों के लिए अगर जाते हैं तो इसी मार्ग से सबसे नज़दीकी ये मार्ग रहेगा। ऐतिहासिक शहर नरेंद्र नगर।